ओके, आज हमारा टॉपिक ये चैप्टर से रहेगा ये क्वेश्चन 5.1 व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। ये सारे जो है ऑब्जेक्ट, ये सारे ये टॉपिक्स में जितने हैं हम सब करेंगे, एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक। उसके बाद ये पेजेस में रहेगा व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स। अब देखो ये व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स और व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स, ये रहेगा। इसके सारे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसके थोड़ा नीचे आने से ये येलो कलर का जो बॉक्स है ये हम नहीं करेंगे, इसका मैं डायरेक्ट आप लोग को एमसीक्यू दे दूंगा और ये एक्टिविटीज नहीं रहेगा। बाकी पूरा पेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें भी रहेंगी ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा यहां तक रहेगा। क्वेश्चन आंसर आ चुका है यहाँ पे, अब देखो यहां तक रहेगा हमारा, ठीक है। हम यहाँ तक करेंगे आज, और इसी पैराग्राफ से जितने पैराग्राफ हम करेंगे, इजी पैराग्राफ से मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा और मैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और हम लोग लास्ट में जो करेंगे वो मैं आप लोगों को दूंगा एक शॉर्ट नोट्स, जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखो, हम ये ऑनियन की पिक्चर से समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स कैसे हम लोग भी कैसे बने हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑनियन पिल के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ऑनियन पिल को जब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूँ एक दो, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये एक ऐसे सारे स्ट्रक्चर है, ये अंडर माइक्रोस्कोप, जब आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे, माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसके अंदर में आपको ये इस तरीके से दिखेगा। आप एक सेल को ले लो, ये सेल जो है इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलकर हम लोग ह्यूमन बींग्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप याद रखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जबकि वो एक सेल ही उसका पूरा लाइफ होता है, ठीक है। ये सेल जो है सिंगल सेल जो है वही उसका पूरा लाइफ होता है। तो वैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम तो सिंपली देख नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा था तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो उसे नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो सारे जो है हमको ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो हमको दिखता है, क्योंकि बहुत सारा सेल मिलकर बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, सो देखो ये जो है ये फुल ऑनियन है, ठीक है। ये पूरा ऑनियन है, ये दूसरा ऑनियन है, लेकिन दोनों का साइज देखो डिफरेंट है, एक बड़ा है और एक छोटा है। अब देखो ये डिफरेंट साइज का है, ठीक है। लेकिन अब अगर इससे एक टुकड़ा काट के आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे, छोटा सा स्लाइस निकाल के आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे आपको एक ही स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम रहता है, साइज छोटा हो बड़ा हो स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे से जो बॉक्स है ना, एक बॉक्स को अगर लोगे, इंडिविजुअल बॉक्स को अगर लोगे, तो इसको बोलते हैं सेल, जो मैंने पहले वीडियो में इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। देखो ऑनियन पिल से तुमको पता चल गया है कि मतलब स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, सिमिलर ही रहता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर में अगर हम देखते हैं तो हमको बहुत सारे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता है। अगर एक को ले लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। अब ये देखो सब माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख रहे हैं, तो ये जो है सेल, ये जो है इसको बोलते हैं सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है बहुत सारे, जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरामेशियम्स, एमोबा। ये एग्जांपल याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स में से पूछ सकता है, ठीक है। ये भी याद कर लो, बुक्स में भी दिया हुआ है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी चीज मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम इसको, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको दिखता है, तो उसके जब हम लोग सेल्स लेते हैं तो हमको ये सेम स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी ह्यूमन बींग्स के ऊपर कुछ कुछ मल्टीपल सेल्स है जो हम लोग देखेंगे। चलो डिस्कस करते हैं कि देखो ह्यूमन बींग्स जो बनते हैं इसमें क्या क्या सेल्स है। एक सेल से नहीं, मल्टीपल सेल से बनते हैं। तो सबसे पहले मसल सेल से, देखो स्मूथ मसल सेल से, नर्व सेल, बोन सेल, और सॉरी ब्लड सेल, बोन सेल, ओवम, स्पर्म, फैट सेल्स, ये सारी चीजें मिलकर ग्रुप, दिस सेल्स ग्रुप टुगेदर
GROUP ग्रुप टुगेदर, ठीक है, ये सारी चीज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन बीइंग्स। याद रखो ये सारे सेल मिलकर, इसलिए बोलते हैं एक सेल नहीं। अब ये सारे सेल जो है करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। ये सारे सेल के डिफरेंट शेप रहता है और डिफरेंट शेप मतलब डिफरेंट फंक्शंस करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। वैसे ही हम लोग का जो बॉडी जो है, बॉडी इस तरीके से फंक्शन करता है। सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं। अब साथ ही साथ हमारा बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है। जो ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, ठीक है, LUNGS लंग्स, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स हैं डिफरेंट शेप से, इसका फंक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। वैसे ही सेल्स के अंदर में भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, स्मॉल ऑर्गन्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस। जैसे कि एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, प्लास्टिड्स और है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी एपैरेटस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले, बाद में नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा। देखो सबसे पहले ये सारे ऑर्गन्स, इसका शेप भी डिफरेंट है और डिफरेंट शेप और डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट शेप का है और इसका साइज भी डिफरेंट है, शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज, और फंक्शन भी डिफरेंट है, डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, इतना याद रखो बस, काफी है। Okay, MCQs, पहला क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। सबसे बेसिक बिल्डिंग, तो ये देखो ऑप्शन में टिश्यू, ऑर्गन, सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज। आपको पता चलना चाहिए कि हमारा बॉडी जो इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ ही सेल से। टिश्यूज मतलब क्या, कल टिश्यूज होता है कि सेल्स, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं। ऑर्गन्स तो का पता ही है कि ह्यूमन बॉडीज में ऑर्गेनेलीज मतलब जो सेल के अंदर रहता है, तो सेल इज द राइट आंसर। बहुत इजी, आराम से कर सकते हो। चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव। देखो डिफरेंट साइज, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एक ऑनियन जो है वो बड़ा साइज का है, एक छोटा साइज का है, लेकिन दोनों जो है वो सेम रहेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो यहाँ पे देख लो, स्ट्रक्चर रिलेटेड को ऑप्शन में है ये सिमिलर स्ट्रक्चर, डायरेक्ट आंसर। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड। एक सेल से बना हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। एक सेल मतलब यूनिसेलुलर, ऑप्शन में है, टेक डायरेक्ट आंसर, ठीक है। और एग्जांपल्स कुछ नीचे में दिया हुआ है, इसका नाम आप याद रख लो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, अगर डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बोल सकते हैं एग्जांपल्स दे दो, आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, organisms in which many cells group together and perform different functions are called। बहुत सारे सेल जो है वो ग्रुप टुगेदर, देखो एक साथ बहुत सारे सेल है, ये ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बी मल्टी सेलुलर। देखो मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स मिलकर मल्टी सेलुलर ही बनता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर, देखते ही आंसर लग आ जाना चाहिए, बस बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, मजा आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन करके। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिसेलुलर मींस, यूनिसेल को पता है चला सिंगल, ठीक है, एक रहेगा या सिंगल। जैसे वाटर है, देखो मेनी पहले दिया हुआ है, वो तो नहीं होगा, सिंगल ये ऑप्शन है, और सिंगल देखो नहीं है, तो यही आंसर है। और मल्टी मींस मैनी, डायरेक्ट आंसर। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एवरी न्यू सेल कम्स फ्रॉम, ठीक है। अब देखो हर एक नया सेल जो आता है वो कहाँ से आता है, वो तो सडनली अपीयर तो नहीं हो जाता है, ठीक है।
इसका मतलब है कि एक सेल ऑलरेडी है, जो एक सेल ऑलरेडी है तो उसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हवा से तो नहीं होता है, ठीक है, एयर ऊपर है, सबसे ऊपर है वाटर, पानी से नहीं होता, सॉइल से नहीं होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से एक सेल है, उसी से फिर सेल डिवीजन हो के नया नया सेल आता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा समझ जाओगे आराम से कर सकते हो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ह्यूमन सेल हैज अ लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज। अभी ये देखो, लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर, बुक में एक पैराग्राफ आप जब सही से पढ़ोगे आपको मिलेगा एक, ठीक है। देखो ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फैट सेल। आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद ही रखना है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नर्व सेल, ठीक है। ब्रांच टाइप देखने में है, पूरा ब्रांचेस है, ठीक है, इजी है, कर लोगे आराम से, एक बार समझ गए फिर क्वेश्चन में आएगा, जब एग्जाम दोगे तो इसमें मिलेगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ब्रांच जैसा है पूरा नर्व, ठीक है, आप लोग तो पढ़े हो, आपको पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ डैश। अब तो देखो ऑप्शन में क्या है, सेल वॉल भी तो वो उसके बाद ही पता चला, क्या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये भी है, डीएनए, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक जनरल टर्म है। इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जितना माइक्रोस्कोप सबका ही है। सेल वॉल तो है ही है ऑप्शंस में, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है, बहुत इजी है लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू। अब देखो शेप और साइज सेल का किससे रिलेट करता है, अब दोनों ही किससे रिलेटेड है, सबसे पहले फंक्शन से रिलेटेड है। डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ सेल, दैट मीन्स फंक्शन से रिलेटेड। अब देखो कुछ रिलेटेड फंक्शन वर्ड आने से आपको मिल जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अलग अलग साइज मतलब वो फंक्शन पे डिफर करता है, मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया होता है, वो खाली बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत इजी भी है, हम इतना उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following cells have a changing shape? जो अपना शेप को चेंज करता है, ठीक है। देखो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको मैंने पहले ही बोला था कि एमोबा, जो क्या करता है कि अपने सेल को वो चेंज करता है ताकि वो खा सके, फूड को अपने अंदर ले सके। तो ऑप्शंस में है एमोबा, बस आ गया डायरेक्ट। बाकी जितना है उसका शेप जो है डिफरेंट रहता है, लेकिन चेंज नहीं करता है। यही एक जो है ऑर्गेनिज्म से ये, बाकी सबसे सेल्स है, अब देख लो ये नर्व सेल है, ये सेल्स ऑल सेल्स है, लेकिन ये एमोबा जो है ये, ठीक है, ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही है, ठीक है। तो ये आंसर है, इजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके मजा आ रहा है, लेकिन तो चैप्टर एक बार आप देख लोगे, समझ लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन जब करोगे खुद तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो डिवीजन ऑफ लेवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस, अब देखो डिवीजन ऑफ लेवर, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग पोर्शन डिवाइड किया हुआ है ना, सब चीजें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चीजें अलग अलग फंक्शन करते हैं, मतलब लेवर करते हैं, काम करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये नहीं होगा। डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेवर मतलब अलग अलग से काम को डिवाइड किया गया है, तो ये तो पहला होगा ही नहीं, काट दो इसको। सेल डिवाइड वेरी फास्ट, ये भी तो नहीं होगा। सेल डू नॉट वर्क, ओके। नंबर बी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये है ऑप्शंस। अब बाकी दो ऑप्शन अब देख लो, यही राइट आंसर है। और बाकी दो ऑप्शन अब देख लो, ये नीचे वाला तो चलो कैंसिल कर ही दिया मैंने। डी सेल्स डू नॉट वर्क, ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही ऑप्शन है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन करता है डिफरेंटली। ये टॉपिक में आपको यही समझ में आएगा, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज है, डिफरेंट होने की वजह से फंक्शन भी डिफरेंट होता है, इतना ही लाइन याद रखना है आपको, इसी रिलेटेड में क्वेश्चंस भी आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है काफी, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In a human body, the function of the heart is easy। आप देख लो पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है क्लियरली, पैराग्राफ आप पढ़ोगे ही, पता है कि पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा एक्सप्लेनेशन मैंने जो किया हुआ है वो
जो इम्पोर्टेंस जो लाइन है वो सब इस दैट दोस वो सब को छोड़ के बहुत कंसाइज करके मैंने हिंदी में समझाया आप लोगों को। अब खाली पैराग्राफ को आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि लिखना तो आपको पड़ेगा आंसर। और मैं ये एमसीक्यू खत्म होने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दूंगा जो उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, सारी चीज़ों को जितना एक्सप्लेनेशन किया है सारी चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो उसी के लिए आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो वन साइडेड तो नहीं होने वाला है। तो चलो ठीक है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन ह्यूमन बॉडी द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड। हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, the specific components within a cell that perform special functions are called। अब देखो components within a cell, सेल के अंदर हमेशा एक ऑर्गन्स रहता है, स्मॉल ऑर्गन्स रहता है, इसको हम लोग ऑर्गेनलीज भी बोलता है। अब देखो है ऑप्शन में है ये, बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर समझ जाओगे ना बहुत इजी है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑर्गेनलीज परफॉर्म फंक्शंस लाइक। अब सेल ऑर्गेनलीज जो है वो परफॉर्म क्या फंक्शन करते हैं, बहुत सारे फंक्शन है। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बोला है, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, उसमें बताया गया है कि उसका फंक्शन डिफरेंट। क्लीनिंग करता है कोई, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है बॉडी में, जहां जरूरत हो वहां भेजता है, ठीक है। तो ये सारे जैसे लाइसोसोम्स को क्या करता है, क्लीन करता है, डेड सेल्स जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसको हटाता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है सबको किल करता है, ठीक है। उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो ये देखो क्लीनिंग पर्पस के लिए भी है, ये है। उसके बाद बी ऑप्शन, अब देखो क्वेश्चन में बी भी सही है। नंबर सी जो है प्रोवाइडिंग कलर क्या है, प्लास्टिड्स देता है कलर, वो भी सही है। लेकिन ओनली लिखा हुआ है ना, जहाँ पर ओनली लिखा हुआ है खाली तो नहीं हो, खाली ओनली का मतलब खाली यही, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। फिर भी हम लोग ऑप्शन डी देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ओनली, ओनली फिर से आ गया वर्ड ओनली। तो चलो ठीक है, जो हो गया आपको पता ही चल गया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट फंक्शंस ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक ऑर्गेनेलीज। देखो डिफरेंट फंक्शन होने की वजह से भी सब में नहीं होता, ऑर्गेनेलीज बहुत मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहता है सब में, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये सब में कॉमन है। एनिमल सेल देख लो, प्लांट सेल देख लो, सब में ये चीज है, ठीक है। ये तीनों चीज है। बाकी तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, ये सब सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये बी वाला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में जो रहता था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे खत्म होता है हमारा आज का एमसीक्यू। और अब हम एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि आपको मैं दूंगा, वो अपने वर्ड्स में लिखना है। वो है क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इन योर ओन वर्ड्स। ये इसको आप करो अपने से, अपने शब्दों में लिखो, पैराग्राफ पढ़ो, अपनी जो समझ जो अंडरस्टैंडिंग है उसी हिसाब से लिखो। एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है तो आप लिख सकते हो, 3 मार्क्स का आने से भी आप लिख सकते हो, 5 मार्क्स का आप लिख सकते हो, हाईएस्ट तो 5 मार्क्स ही रहता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको देता हूँ एक शॉर्ट नोट्स, स्क्रीन में आपको दिखेगा। ये शॉर्ट नोट्स का स्क्रीनशॉट आप लेकर रख दीजिए। इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जितना आपको ज़रूरत है आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। और जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।